हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में। चार्ज का हम लोग लेक्चर नंबर 3 को जो है वो आज कवर करने वाले हैं। तो हम लोग को जो है एक क्वेश्चन जो है अगले टर्म में जो है हम लोग का छूट गया था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग उसके बाद चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, होप करते हैं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को मैं भी देखता हूं और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो करते हैं। When a piece of polythene is rubbed with wool, देखिए अगर रब का बात है, क्या है? देखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जहां रब का बात होगा वहां पे फ्रिक्शन आएगा। क्या? जहां पे क्या होगा? जहां पे रब्ड का बात होगा वहां पे आएगा आपका फ्रिक्शन। क्या समझे? जहां पे रब्ड का बात होगा वहां पे आएगा हमारा फ्रिक्शन। चार्ज ऑफ, देखिए यहां पे क्या है? यहां पे रब्ड है, मतलब क्या हो रहा है? मतलब यहां पे फ्रिक्शन हो रहा है। अब देखिएगा, एक प्लास्टिक है, मान लीजिए कि ये एक प्लास्टिक है, ठीक है? ये मान लीजिए क्या है? ये एक प्लास्टिक है। ये एक प्लास्टिक है और मतलब पॉलीथीन है। पॉलीथीन मतलब होता है कि इथीन, पॉली प्लस इथीन एक मेडिकल ये सब्सटेंस है जिससे हम लोग जो है पॉलीमेराइजेशन करके जो है वो पॉलीथीन को बनाते हैं। ये केमिस्ट्री का है, तो हम लोग 8 क्लास में इसको पढ़े थे। तो होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, क्या है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है कि ये जो वूल है, मान लीजिए कि ये वाला जो है ये एक वूल है, ठीक है? ये जो है ये एक वूल है, ठीक है? ये क्या है? ये एक वूल है। और ये दोनों को जो क्या करवाया गया कि ये दोनों को जो है वो रब करवाया गया। बिफोर ऐसे था ये दोनों, जब इसको रब करवाया गया, देखिए क्या रब करवाया गया, क्या ऐसे करवाया गया। कैसे? ये मान लीजिए ये आपका फिर पॉलीथीन है और ये आपका मान लीजिए कि आपका वूल है, ठीक है? इसको ऐसे कर दीजिए। ये मान लीजिए कि आपका वूल है, ठीक है? अब ये जो वूल है इसको जो है पॉलीथीन के साथ जो है वो रब करवाया गया। क्या करवाया गया? रब करवाया गया। देखिए यहाँ पे अगर रब करवाया जाएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। पहले क्या था? पहले जो है वो दोनों न्यूट्रल था। कैसे था? पहले क्या था? पहले दोनों जो है वो न्यूट्रल था। पहले दोनों जो है वो न्यूट्रल था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये जो है वो न्यूट्रल नहीं है। ये ऐसा हो गया है। अब देखिए कैसा हो गया है। देखिए अगर ये दोनों में जो है, ये मान लीजिए पॉलीथीन है, ये क्या है? ये है आपका पॉलीथीन और ये है आपका क्या? ये है आपका वूल, ठीक है? तो उसमें क्या बोल रहा है ये? ठीक है, रब्ड हो गया। एक चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम इज डेवलप ऑन पॉलीथीन। कितना? जब इसको रब करवाया गया तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ। कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ? चार्ज प्रोड्यूस्ड कितना? 2 × 10⁻⁷ कूलम ऑन पॉलीथीन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास व्हिच इज ट्रांसफरेबल टू पॉलीथीन? अब देखिए कि अगर इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है, इसमें से क्या हुआ? इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है। क्या हो रहा है? देखिए बात समझिए। अगर ये दोनों को, मान लीजिए ये दोनों को हम रब करेंगे तो इसका जो है वो इसमें जाएगा। मतलब क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप। इसमें भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेवलप ऑन पॉलीथीन। मतलब अगर चार्ज डेवलप हो रहा है तो जाहिर सी बात है, डेवलप कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें किया जा रहा है? पॉलीथीन में किया जा रहा है। अगर इसमें से ये न्यूट्रल थिंग्स में से इसमें क्या बच जाएगा? ये पॉजिटिव बच जाएगा और ये क्या बच जाएगा? ये केवल नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए कि चार्ज जो है यहाँ इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या पढ़े हैं? चार्ज जो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। होप करते हैं कि आप लोगों ने डायग्राम को बना लिया होगा। नहीं बनाया तो 1 मिनट में जल्दी, 1 सेकंड में जल्दी से बना लीजिए इसको, फिर मैं आगे चलता हूं। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। तो अब ये देखिए, अभी क्या पूछ रहा था?
अभी ये पूछ रहा हम लोग बोले कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, प्लस माइनस से नहीं होता है। तो अब देखिए अब इसमें क्या होगा कि अब हमको क्या, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास Q गिवन है, मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो है वो Q गिवन है। तो N इज इक्वल टू Q बाई E। Q कितना होता है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और ये कितना है, ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिएगा एक चीज कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, कूलम कूलम तो चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या खेल है कि यहाँ पे हो गया आपका B, क्या हो गया 20/16। यहाँ पे अगर हम ऐसे ले लिए तो यहाँ पे आ गया 20/16 इंटू, यहाँ पे अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 5 कूलम, अरे सॉरी कूलम तो नहीं होगा ना, 15 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 15 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -8 हो जाएगा यहाँ पे अगर इसको ले लिए तो, और इसको अगर हम -8 कर दिए हैं तो -8 से जो है वो 19 में अगर हमको एथी करना है तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब क्या है, अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे कि ये जो है ये तो 10 टू दी पावर 15 हो गया। अब इसको जो है अगर हम लोग काट दें, अगर हम लोग इसको काट दें 5/4 कर दें तो 5/4 इंटू 10 टू दी पावर 15, क्या यही ना होगा। अब देखिए अब क्या करना है हमको कि अब करना है इसमें, अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें क्या करना है कि अब इसको जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 15। क्यों, ये देखिए इतना आंसर आ गया, इतना आंसर नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना, इतना इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आया। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना आया है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 15 कूलम इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, क्या 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो अगर हमको इतना इलेक्ट्रॉन का अगर मास निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इतना इलेक्ट्रॉन का अगर मास निकालना है तो यूनिटरी मेथड, तो 10 टू द पावर 15, हाँ 15 इलेक्ट्रॉन का अगर हमको मास निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 15, ऐसे ही करना होगा हमको। हाँ ये अगर हमको करना है ये वाला जो है हमको करना होगा, केजी यहाँ पे आ जाएगा इनटू यहाँ पे केजी आ जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा कि मास कितना ट्रांसफर हुआ, ये दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो मास जो है वो मेरा ट्रांसफर कितना हुआ है, कितना हुआ है मास ट्रांसफर, मेरा मास ट्रांसफर हुआ है ये आ गया आपका 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 1.25, 9.1 इंटू 1.25, तो आपका आ सकता है 11.375 इंटू 10 टू द पावर -19 kg। दिस इज योर आंसर, मास ट्रांसफर आपका इतना आया और यही आपका जो है वो आंसर हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि प्लास्टिक को जो है वो जब रब्ड किया गया, क्या किया गया, प्लास्टिक को रब्ड किया गया, किससे किया गया, ऊल से किया गया। प्लास्टिक को अगर ऊल से रब्ड किया गया तो क्या हुआ कि पॉलीथीन पे, तो पॉलीथीन को जो है वो पॉलीथीन चार्ज डेवलप किया। अगर चार्ज डेवलप कौन करता है, चार्ज डेवलप वही ना करता है जिसपे इलेक्ट्रॉन जाता है, ये तो जाहिर सी बात है, ये हम लोग सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं कि जिसमें चार्ज जाता है वही ना जो है चार्ज को ये डेवलप करता है उसी पे ना। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए। इसमें एक चीज हम लोग को मालूम था कि चार्ज जो है हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। अगर हमारा चार्ज जो है हमेशा क्वांटाइज्ड होता है तो Q इज इक्वल टू एन ही हो जाएगा। यहाँ पे Q का वैल्यू कितना था 2 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम था। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन का तो वैल्यू हरदम कॉमन रहता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कॉमन रहता है। तो 20/16 इतना कैलकुलेशन किए तो इतना इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफरेबल टू पॉलीथीन। कितना अमाउंट ऑफ मास जो है वो ट्रांसफर हुआ है पॉलीथीन में। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन में इतना, तो जो है वो 1.25 इंटू 10 पावर 15 में इतना, तो इतना मास जो है बहुत नेग्लिजिबल मास है, लेकिन तब पर भी ट्रांसफर हुआ है, बहुत नेग्लिजिबल है लेकिन तब पर भी ट्रांसफर हुआ है। तो देखिए क्या होगा, ये जो पॉलीथीन है और ये था ये लकड़ी था, ये इसका मास जो है थोड़ा सा घट जाएगा
और इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आगे, नेग्लिजिबल ही होगा लेकिन थोड़ा सा बढ़े तो गा, नेग्लिजिबल है, ठीक है, मानते हैं इस चीज को, क्योंकि माइनस लगो, -19 सोचिए ना, लेकिन तब पर भी थोड़ा सा तो बढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए हम लोग उस पर बढ़ने का साइन लगा देंगे, उसमें नीचे हो देगा। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की ओर, और अब हम लोग बात करते हैं जो है वो कुछ नए चीजों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंडक्टर, देखिए अंडरस्टैंडिंग कंडक्टर, अंडरस्टैंडिंग कंडक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए भाई, कंडक्टर, अंडरस्टैंडिंग कंडक्टर, क्या अंडरस्टैंडिंग कंडक्टर, ये अंडरस्टैंडिंग कंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए अंडरस्टैंडिंग कंडक्टर क्या होता है। मान लीजिए एक न्यूट्रल है, ठीक है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ये क्या है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ये क्या है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। कौन है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ये जो है ये एक न्यूट्रल बॉडी है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन है। मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि मूव करने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो फोन करने वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल घूमने वाला जो घूमता है ना, उसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं। तो देखिए तो ये क्या है, यहाँ पे तो ये वाला फिक्स है, ये जो है ये तो कभी घूम नहीं रहा है, ये फिक्स है। लेकिन अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्या तो लिखेंगे कि whenever charge is given to a conductor, अगर चार्ज जो है वो गिवन है कंडक्टर में तो क्या होगा। whenever charge is given to a conductor, all charge reside the surface of the conductor only. All charge will reside the surface, हम समझा रहे हैं अभी, surface of conductor only, क्या कंडक्टर ओनली। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं एक आपसे बात बोलना चाहूंगा कि ये जो चार्ज है ना, ये कंडक्टर पे जो चार्ज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें बिजली पास होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, उसमें देखिए कंडक्टर में जो है, कंडक्टर में कोई भी चीज में जो है ना, चार्ज उसके अंदर नहीं होता है। चार्ज उसके जो है, अगर आप चार्ज ट्रांसफर किए देखो, चार्ज उसके अंदर नहीं होता है, अंदर नहीं बाहर होता है। कहाँ होता है, बाहर होता है। चार्ज उसके सरफेस पे होता है, क्या समझे, उसके सरफेस पे चार्ज होता है। कभी अंदर चार्ज जो है वो नहीं होता है, कभी भी जो है वो चार्ज जो है वो अंदर नहीं होता है, हमेशा उसके सरफेस पे जो है वो चार्ज होता है। चार्ज कभी अंदर नहीं जाता है बॉडी के, केवल सरफेस पे जो है जो चार्ज होता है। तो इसके जो बॉडी के अंदर वाला है ये इधर निगेटिव चल जाता है, और ये वाला जो है ये इधर पॉजिटिव चल जाता है, और इसका जो है वो पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल इसका जीरो हो जाता है। इसी कारण देखिए ये जो न्यूट्रल था ये ऐसा हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई इस पे चार्ज दे रहा है तो इधर से नेगेटिव चार्ज और इधर से पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे रहता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, चार्ज कभी अंदर नहीं जाता है। कभी भी आप एक्स्ट्रा चार्ज दीजिएगा तो वो उसके सरफेस पे रहेगा। और मान लीजिए कि आपने नेगेटिव चार्ज एक्सेस दे दिया, नेगेटिव चार्ज अगर आपने ज्यादा दिया मान लीजिए, तो पॉजिटिव वाला जो है वो उधर चल जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर दिया है पॉजिटिव वाला इधर चला जाएगा और नेगेटिव वाला अपना अलग आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मान लीजिए आपने दिया तो पॉजिटिव वाला साथ में आ जाएगा और नेगेटिव वाला बच जाएगा, इसलिए वो नेगेटिव बचता है। तो होप करते हैं कि आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। लेकिन इसका जो है रीजन जो है हम लोग पढ़ेंगे बॉस लॉ में। इसका जो रीजन है वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर के बॉस लॉ में, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बॉस लॉ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें जो है हम लोग कॉन्टैक्ट के बारे में भी, कॉन्टैक्ट हो रहा है इसमें, तो उसी कारण होता है
तो देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? अभी हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। होप करते हैं कि आप लोगों ने इतने देर में लिख लिया होगा। मैं 2 सेकंड के लिए हट गया था, एक बार और हट जाता हूं, जल्दी से लिख लीजिए इसको। मेथड ऑफ चार्जिंग में जो है हम लोग अर्थिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अर्थिंग के बारे में। मेथड ऑफ चार्जिंग में जो है हम लोग अर्थिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा अभी कैसे। पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो बड़े 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 शौक। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। किसके बारे में? मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड ऑफ चार्जिंग किसके बारे में? मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। व्हाट इज मेथड ऑफ चार्जिंग? मेथड ऑफ चार्जिंग होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा बन गया, सॉरी, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इसको। मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, देखिए अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए, अगर मान लीजिए कि ये आपका जो है एक मेटेलिक स्फीयर है। क्या है? एक मेटेलिक स्फीयर है। ये जो है ये क्या है? ये एक मेटेलिक स्फीयर है। ये 2 मेटेलिक स्फीयर ऊपर लिख देते हैं। मान लीजिए कि ये जो है ये दोनों जो है ये दोनों मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है वो मेटेलिक स्फीयर है। ये मान लीजिए कि ये दोनों मेटेलिक स्फीयर है, तो अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, देखिए इधर, मान लीजिए कि इसमें हम अर्थिंग पास करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? इसमें हम पास करवा देते हैं अर्थिंग। अर्थिंग अगर हम इसमें पास करवा देते हैं और इसमें भी हम अगर अर्थिंग पास करवा देते हैं, ये तो न्यूट्रल था, ये मेटेलिक स्फीयर जो था ये न्यूट्रल था, लेकिन अगर हम इसमें अर्थिंग पास करवा देते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं उसके बारे में। अगर हम अर्थिंग पास करवा देंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज अपने जहन में बसा लीजिएगा इस चीज को, कि अगर हम किसी चीज में अर्थिंग को जो है वो अगर पास करवा देंगे, अगर हम किसी चीज में जो है वो मान लीजिए मेटालिक स्फीयर है, एक नहीं, 2 नहीं, पहले एक लेते हैं। चलिए पहले हम लोग एक वाला समझते हैं, तब 2 वाला समझ पाएंगे ना। तो मान लीजिए कि क्या है, ये एक मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, ये एक मेटालिक स्फीयर है। मेथड ऑफ चार्जिंग को हटा दीजिएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग को हटा दीजिएगा। पहले हम लोग इंडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इंडक्शन क्या है, इंडक्शन क्या है, INDUCTION, इंडक्शन आखिर है क्या, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात किए थे ना, अभी हम लोग इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इंडक्शन आखिर में है क्या, व्हाट इज इंडक्शन, इंडक्शन आखिर है क्या। इंडक्शन क्या है कि व्हेन ए चार्ज बॉडी, क्या, व्हेन ए चार्ज बॉडी, जब किसी चार्ज बॉडी को जो है, अगर आप जो है मान लीजिए कि एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी है, अगर यहाँ पे आप एक रॉड रख दीजिएगा तो यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव है मान लीजिए, और ये न्यूट्रल था। ठीक है, ये न्यूट्रल था, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलग था। तो यहाँ पे अगर आप रख दीजिएगा तो ये जो निगेटिव वाला है वो इधर आ जाएगा और पॉजिटिव वाला इधर चल जाएगा। मैं जो अभी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये निगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिव वाला क्या करेगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला जो है ये वाला बच जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। अभी देखिएगा इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है। इंडक्शन इफेक्ट अभी आपको दिखाऊंगा मैं। When a charged body is brought closer to conductor, क्या, when a charged body is brought closer to conductor metallic sphere वाला एग्जांपल, to conductor, क्या, फिर क्या, there is no contact between them, there is no
कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। क्या मैंने क्या बोला कि व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट क्लोजर टू कंडक्टर देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है इसमें, ये दोनों में जो है कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ये दोनों में, ये जो बॉडी है, ये दोनों में, ये दोनों चार्ज बॉडी, ये जो कंडक्टर है, इसमें कोई एक साथ एथी नहीं होगा, कोई एक साथ एथी नहीं होगा, कोई एथी नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। तो देखिए, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो मैं आपको 1 सेकंड का टाइम, जल्दी से लिख लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए इधर मान लीजिए कि ये एक इंसुलेटर रॉड है, ठीक है, और ये एक मेटालिक स्फीयर है। मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए इधर लिखते हैं, ये जो है ये एक इंसुलेटर रॉड है। क्या है? इंसुलेटर रॉड है। ये क्या है? ये एक इंसुलेटर रॉड है, और ये जो है ये एक मेटालिक स्फीयर है। क्या है? मेटालिक स्फीयर। ये जो है ये एक मेटालिक स्फीयर है, ये एक इंसुलेटर रॉड है, और ये क्या है कि ये एक मेटालिक स्फीयर है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे जो है हम लोग एक, मान लीजिए एक रॉड बना देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ये एक चार्ज रॉड है। कौन रॉड है? ये जो है एक चार्ज रॉड है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक रॉड बना देते हैं, या रॉड, चार्ज तो हरदम एथी पे होता है, चार्ज तो हरदम सरफेस पे होता है। किस पे होता है? चार्ज तो हरदम सरफेस पे होता है। इस चीज को हमेशा ही याद रखिएगा। अभी मैं आपको बताया यहाँ पे चार्ज होगा ना इसका, हाँ अब बताइए, ये तो गलत चीज है ना। मैं आपको बताया तो आपको ही बताना चाहिए। चार्ज जो है वो यहाँ पे होगा सर, चार्ज कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए कि चार्ज क्या होगा, कि चार्ज हरदम सरफेस पे होगा। अगर ये वाला यहाँ पर है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वाला जो है ये पॉजिटिव है, और ये जो है एक न्यूट्रल बॉडी है। ये चार्ज बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें, अगर ये न्यूट्रल में है तो इसका चार्ज जो है वो निगेटिव जो है, और ये पॉजिटिव जो है वो निगेटिव की तरफ खिंचा हुआ जो है वो चला जाएगा, और इधर आ जाएगा कौन चार्ज? इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अट्रैक्शन हुआ कि नहीं? निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अट्रैक्ट किया कि नहीं अपने को? अपने को जो है वो अट्रैक्ट किया कि नहीं आर डिस्टेंस पे? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, देखिए अट्रैक्ट किया कि नहीं, यहां से ये एक आर डिस्टेंस पे जो है वो अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, इसलिए ये रिपेल नहीं कर पा रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए जो है बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी, जो हमको मानना है कि बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो आर का जो है डिस्टेंस कम है। अब पता है एक चीज आप याद रखे होंगे, एक चीज हमेशा याद रखूंगा आपको कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब क्या कि यहाँ से जो है ये जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव ये रिपेल करता है। क्या होगा? ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों तो रिपेल तो करता है, लेकिन जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना कम रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि जब सामने आइबे नहीं करेगा तो रिपल्सन किससे होगा? मान लीजिए कि आपका जो दुश्मन है और आप हैं, वो दोनों अगर आप सामने आइबे नहीं करेंगे, जितना आपका डिस्टेंस दूर रहेगा उतना लड़ाई कम होगा, और जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना लड़ाई ज्यादा होगा। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना ही जो है वो लड़ाई कम होगा। तो F क्या है? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बाई आर स्क्वायर है, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 है। और जैसा चार्ज रहेगा वैसा रिपल्सन, माने निगेटिव और पॉजिटिव रहता ना तो यहाँ पे रिपल्सन होता, अरे अट्रैक्शन होता, और यहाँ पे यह पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो है वो रिपल्सन हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे, अभी देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला मिटा दीजिए। होप करते हैं कि ये वाला आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं समझाऊंगा इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन वो अपने कर्नल को जो है, कर्नल को एक्सपोज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? मैं आपको बताया था कि मैं कर्नल के बारे में बताऊंगा, तो कर्नल के बारे में बताने का टाइम आ गया है। और कर्नल को जो है ये जो कंडक्टर है
ये जो है ये एक्सपोज कर दे रहे हैं। देखो बताते हैं कैसे। देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एटम move to other side, then kernel is exposed। देखिए यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है ये दोनों अलग अलग साइड में आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव जो है एक साथ आ जा रहा है, और यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव अकेले रह जा रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग भाग में बट जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि कर्नल को एक्सपोज कर दे रहा है। अब देखिए कर्नल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ। नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। अब देखिए भाई कर्नल क्या होता है, और कर्नल के चलते जो है कर्नल एक्सपोज कैसे हो गया। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह है, कर्नल एक्सपोज कैसे हो गया। पहले जानिए कर्नल क्या होता है। व्हाट इज कर्नल, कर्नल होता क्या है। देखिए भाई कर्नल क्या होता है कि कर्नल जो है माने ये है, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका है न्यूट्रॉन, ये आपका प्रोटॉन, मतलब ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट और ये वैलेंस सेल का ऑर्बिट है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला सेल का ऑर्बिट है। तो ये जो है इसको छोड़ के, वैलेंस ऑर्बिट को छोड़ के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जितना जो ऑर्बिट होता है, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट आउटर मोस्ट सेल को छोड़ के जितना ऑर्बिट है अंदर वाला, दैट इज कॉल्ड कर्नल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको छोड़ के ये सब जितना भी है, ये सब जितना भी है वो एक कर्नल है। ये क्या है, ये एक कर्नल है। मैं कर्नल का डिफिनेशन लिखवाऊंगा। ये एक कर्नल है। मतलब क्या, मतलब ये एटम कैसे बनता है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया। एटम कैसे बनता है, एटम बनता है कर्नल प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है, कर्नल प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। एटम बनता है कर्नल से और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। मतलब क्या इसका हुआ, ये जो एटम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जितना अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल उसी को बोलते हैं। और कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ दीजिएगा तो एक एटम बन जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। होप करते हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चार्ज रॉड लिए, चार्ज रॉड और ये जो मेटेलिक स्फीयर है, ये दोनों को सामने लाए तो इंडक्शन क्या होता है, कि इंडक्शन होता है कि बिना रब्ड किए हुए, बिना कांटेक्ट में लाए हुए चार्ज का जो है वो अट्रैक्शन हो जाता है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था और ये न्यूट्रल बॉडी था, लेकिन यहाँ पे जो है वो न्यूट्रल जो नेगेटिव चार्ज था वो इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज अपना उधर चल गया। क्यों चला गया, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। पहले जब ये न्यूट्रल था तो ऐसा दिखता था, प्लस माइनस सब जोड़ा में था। लेकिन जब वहां पे न्यूट्रल, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव वाला इधर आ गया और पॉजिटिव वाला उधर चला गया। तो ये इससे क्या हो गया कि इससे हमारा जो कर्नल है, इससे जो है कर्नल ये सब एटम वाला है अंदर वाला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सही है अभी तक, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम अपने ऑर्बिट पे घूम रहा था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। जब इंसुलेटर होता है या कोई न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल बॉडी, तो क्या होता है वो अपने ऑर्बिट पे घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब ये हुआ कि वो पॉजिटिव चार्ज आने के चलते जो है वो जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा था उसका ऑर्बिट टूट गया और एक चार्ज इधर आ गया और एक चार्ज इधर रह गया। तो वही कारण है कि ये वाला जो है यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे जो है ये हम लोग इंडक्शन इफेक्ट का अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए कि अब क्या है।
अब देखिए कि अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग के बारे में, कि अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या अर्थिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में जो है हम लोग बात करते हैं कि अर्थिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि अर्थिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए इसका अर्थिंग का मतलब क्या हुआ। अर्थिंग का मतलब आप लोग समझते हैं, कनेक्ट ए बॉडी टू अर्थ विथ द हेल्प ऑफ मेटेलिक वायर, विथ द हेल्प ऑफ मेटेलिक वायर। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि एक जो बॉडी है वो कनेक्ट है अर्थ से। मान लीजिए एक बॉडी है, ये कनेक्ट है ये अर्थ से, ये अर्थ से कनेक्ट है। एक ये मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, ये डस्टर जो है ये कनेक्ट है, ये मान लीजिए ये अर्थ है और ये एक बॉडी है, ये दोनों कनेक्ट है। ये एक मेटलिक ये एक मेटल वायर से जो है, ये दोनों मान लीजिए मेरा हाथ है, ये मेटल स्फेयर है, ये दोनों से जो है ये दोनों बॉडी जो है वो कनेक्ट है, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। अब देखिएगा मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक नेगेटिव बॉडी है, मतलब नेगेटिव इसमें ज्यादा है, मतलब नेगेटिव इसमें से मिल गया। अब देखिए अब इसको जो है हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जो है अर्थिंग से। मान लीजिए कि हम इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिए, ऐसे जो है इसको हम अर्थिंग से जो है वो कनेक्ट कर दिए। मान लीजिए कि हम जो है इसको अर्थिंग से क्या किए कि अर्थिंग से जो है उसको कनेक्ट कर दिए। अगर हम इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या है, ये एक इंसुलेटर है, ये क्या है, ये एक इंसुलेटर रॉड है, और ये क्या है, ये एक मेटेलिक स्फीयर है। क्या है ये, मेटेलिक स्फीयर। और ये क्या है, ये एक मेटेलिक वायर है। क्या है, ये जो है ये एक मेटेलिक वायर है, ठीक है, ये एक मेटेलिक वायर है। अगर ये मेटेलिक वायर है और ये मेटेलिक स्फीयर है तो देखिएगा कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि अगर जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो हमारा जो है वो चार्ज मतलब करंट जो है, करंट जो है वो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, करंट ऐसे जाएगा ऊपर। चार्ज तो हम लोग का नीचे गया क्योंकि निगेटिव था यहाँ पे, तो निगेटिव से नीचे चला गया क्योंकि ये पॉजिटिव करना होगा, ज्यादा निगेटिव हो गया इसमें, इसको पॉजिटिव करना होगा, इसको न्यूट्रल करना होगा, तो चार्ज जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। अगर अर्थिंग नीचे है तो चार्ज जो है वो हमेशा ऊपर फ्लो करेगा। अब देखिए अभी मैं लिखवाऊंगा क्या है ये, इलेक्ट्रॉन मूव अर्थ टू बॉडी। इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी अर्थ टू बॉडी बोल रहे हैं, बॉडी टू अर्थ। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव बॉडी टू अर्थ। इसमें देखिए इस केस में अभी मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा इसको। ये मान लीजिए ये है, तो इसमें पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिएगा यहाँ पे। तो ये मान लीजिए कि ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट है आपका, ये अर्थ से कनेक्ट है, ये जो है ये अर्थ से कनेक्ट है। और ये क्या है, ये एक मेटेलिक वायर है। क्या है, ये एक मेटेलिक वायर है, मैंने लिख दिया है, ये एक मेटेलिक वायर है और ये एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर ये पॉजिटिव में है तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा इसको देने के लिए निगेटिव, कि अगर ये पूरा पॉजिटिव है, पूरा इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकाल ही लिया गया है तभी ना पॉजिटिव हो गया है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाए तब ये न्यूट्रल हो। तो चार्ज किधर फ्लो करेगा, चार्ज जो है वो नीचे फ्लो करेगा, इसके अपोजिट साइड में। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो चार्ज नीचे जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो चार्ज जो है वो ऊपर जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए ये क्या था, ये एक निगेटिव चार्ज बॉडी है। कौन चार्ज बॉडी है, ये एक निगेटिव चार्ज बॉडी है, ये एक निगेटिव चार्ज बॉडी है। और ये क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ये कौन है, ये एक निगेटिव चार्ज बॉडी है और ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जा रहा है और करंट जो है वो नीचे जा रहा है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो वही हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मूव अर्थ टू बॉडी, यहाँ से जो है बॉडी से, अर्थ से जो है वो बॉडी में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। एक बार शुरू से इसको समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा कि अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग एक चीज, कनेक्ट ए बॉडी टू अर्थ। क्या, एक बॉडी को जो है अर्थ के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है विथ हेल्प ऑफ मेटेलिक वायर। एक मेटेलिक वायर के द्वारा जो है बॉडी को जो है वो अर्थ के साथ कनेक्ट किया गया है। जैसे देखिए, ये स्फीयर को जो है वो एक इसके साथ जो है मेटल वायर के साथ जो है वो धरती पे कनेक्ट किया गया है। और अगर धरती पे इसको कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की कमी है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव की अगर मान लीजिए कमी है तो अर्थ इसको देगा नेगेटिव चार्ज। अर्थ क्या देगा इसको, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, चार्ज इसमें जाएगा वो इसमें, तो क्या ये हम लोग का करंट कहाँ जाएगा, करंट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी हो गई है, मतलब नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई है। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई है तब इसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तभी ना ये न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे चार्ज कैसे फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा इधर ऊपर जब ऊपर यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, धरती में जा रहा है, और चार्ज कहाँ फ्लो होगा, चार्ज होगा ऊपर फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो चार्ज ऊपर फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो चार्ज जो है यहाँ नीचे फ्लो होगा। होप करते हैं कि ये वाला आपको जो है याद हो गया होगा। तो मैं अब इसका चार्ज का जो है वो डायरेक्शन लिख देता हूँ। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो हम देखिए जो है इसका, इसमें देखिए आई करंट अर्थ 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 और अर्थ टू बॉडी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो करंट है वो अर्थ टू बॉडी में जा रहा है, अर्थ टू बॉडी। और बॉडी कैसा है, बॉडी है आपका निगेटिव। और यहाँ पे जो है आई करंट जो है वो बॉडी से जो है वो अर्थ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बॉडी टू अर्थ। अगर बॉडी टू अर्थ जा रहा है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज में जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। होप करते हैं कि ये वाला जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो मैं ये वाला मिटाता हूं और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से लिख लीजिए। तो होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, और ये जो है इस चीज को जो है हम लोग मिटा देते हैं जल्दी से, और फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। तो होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको जो है वो लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिटाते हैं इसको, और फिर जो है वो हम लोग नए टॉपिक को जो है वो देखते हैं। अब देखिए भाई, अब हम लोग तो ये वाला तो पढ़ लिए थे, ये वाला क्या किए, ये वाला हम लोग पढ़ लिए। देखिए, पोटेंशियल ऑफ बॉडी, अगर जो है चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज ये दोनों में ट्रांसफर हो रहा है। किसमें, ये जो है ये वाला, सॉरी ये वाला जो है, ये दोनों में जो है ये जो मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर, और ये जो आपका अर्थिंग है, अर्थिंग, ये दोनों में क्या हो रहा है, ये दोनों में जो है वो चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज वो ट्रांसफर हो रहा है। अगर हमारा जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है दोनों में, अगर दोनों में ट्रांसफर हो तो पोटेंशियल कितना होगा बॉडी का। पोटेंशियल एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये दोनों में चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है तो पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज जीरो। क्या, इज ऑलवेज जीरो। पोटेंशियल जो है बॉडी का वो हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं
और एक नए कंसेप्ट की तरफ जो है अब हम लोग चलते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं कुछ नए कंसेप्ट की ओर। तो होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये है आपका, ये मान लीजिए कि ये एक आपका मेटालिक स्फीयर हो गया। कौन स्फीयर हो गया? एक मेटालिक स्फीयर हो गया। ये एक आपका मेटालिक स्फीयर हो गया और इस पे जो है एक अर्थिंग जो है वो जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? एक अर्थिंग जो है वो कनेक्ट है, ठीक है। ये एक अर्थिंग है जो कि कनेक्ट है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये एक ये क्या है, ये मान लीजिए इधर पॉजिटिव है, ठीक है, इधर पॉजिटिव है और इधर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। मैं बताता हूं क्यों। यहाँ पे मान लीजिए हम एक चार्ज रॉड को रख दिए। कौन रॉड को रख दिए हैं? चार्ज रॉड। ये सरफेस पे ना होता है भाई। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है सरफेस पे। तो हम लोग इसको रख दिए हैं किस रॉड में? चार्ज रॉड में रख दिए इसको। किसको रखे? किसमें रखे? आप बोलिए इसको कि मैंने इसको चार्ज रॉड में रखा है। किसमें रखा है? चार्ज रॉड में रखा है। क्या ये बोलिएगा ना? बोलिए। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको सटाए, यहाँ पे लाए बिना कांटेक्ट के, क्या है? इंडक्शन इफेक्ट। बिना कांटेक्ट के चार्ज जो है इधर आ जा रहा है। चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है। चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है। भले चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा लेकिन जाएगा नहीं दोनों में। चीज को हमेशा याद रखिएगा। क्या समझा? देखिए यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो अब क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर किसी चीज में नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो बताइए। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताइए आप ही। इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। तो हम लोग का जो है वो करंट किधर आएगा? अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट का हम लोग का डायरेक्शन किधर होगा? हम लोग का करंट का डायरेक्शन होगा ऊपर। होप करते हैं कि ये वाला जो है आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग का करंट का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के उल्टा होता है। तो हम लोग का करंट का डायरेक्शन होगा ऊपर। अब देखिए भैया अब क्या है? अब यही है फिगर। देखिए यही मैं समझाना चाहता था आपको। अगर चार्ज इधर आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और यहाँ पे जो है करंट जो है वो ऊपर जाएगा। ये वाला आप याद रखिएगा। अब हम लोग नए चीज के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए ये वाला, देखिए ये वाला लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है वो मेटल स्फीयर, ठीक है। ये क्या है? ये एक मेटल स्फीयर है। ये एक मेटल स्फीयर है। इधर पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक जो है हम रॉड रख दिए, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड रख दिए हैं और यहाँ पे भी एक रॉड रख दिए हैं। और ये जो है ये इधर से कनेक्ट है, ठीक है। इधर से जो है वो अर्थिंग के लिए कनेक्ट है। इधर से कनेक्ट है अर्थिंग के लिए। इधर से जो है वो कनेक्ट है, ठीक है। ये मान लीजिए नहीं यहीं से ये वाला हम इधर रख देते हैं। ये वाला जो है वो अर्थिंग से कनेक्ट है, ठीक है। तो इधर जो है अगर मान लीजिए कि इधर रॉड रखा गया है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये रॉड आ गया है पॉजिटिव रॉड, अगर चार्ज रॉड यहाँ पे आ गया है तो बाय इंडक्शन इफेक्ट क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज इधर चल जाएगा। कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर चला जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है तब क्या होगा? ये बताइए आप हमको। तब जो है अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है अर्थिंग की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसको न्यूट्रल करना है तो क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेंगे, तो हम लोग करंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो करंट का डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन हम लोग का नीचे होगा। तो हम लोग का करंट नीचे फ्लो करेगा। पहला ये देखिए, ये हम लोग दिखाना चाहते थे। अब देखिएगा कि अगर मान लीजिए इसके बाद अगर हम इस अर्थिंग को जो है वो रिमूव कर देंगे तब क्या होगा? क्या करेंगे? ये अर्थिंग को जो है हम रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? ये जो अर्थिंग है ये एक्सपेरिमेंट है। ये जो अर्थिंग है इसको हम जो है रिमूव कर देंगे तब क्या होगा?
अगर अर्थिंग से ही कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ से करंट नीचे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, अगर हम इस अर्थिंग को जो है अगर निकाल कर फेंक दिए तब क्या होगा? तब देखिए, ये होप करते हैं केवल आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो 1 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं, जल्दी से लिख लीजिए इसको। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए तो क्या देखते हैं हम लोग इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिएगा भाई, यो हॉनिशिंग। तो क्या देखेंगे हम लोग कि देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। क्या है? यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। रैप, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखिएगा भाई क्या है, यहाँ पे हम लोग अर्थिंग को निकाल के फेंक देंगे। क्या करेंगे? निकाल के फेंक देंगे कूड़ा कचरा में। जा बेटा तू, जा जा बेटा, जा बेटा, जा 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 जा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे क्या बचेगा? आपको क्या लगता है क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका केवल नेगेटिव चार्ज। कौन चार्ज? केवल नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक बात आप बताइए, एक बात आप सोच रहे होंगे कि सर भैया एक चीज आप सोच रहे होंगे, भैया एक चीज हमको नहीं समझ में आया। तो मैं बताता हूँ क्या आपको नहीं समझ में आएगा, ये मैं बताता हूँ। देखिए, आपने पूछा भैया ये तो न्यूट्रल था, जब इसमें अर्थिंग को जोड़ा गया तब ना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और यहाँ पे रॉड को जोड़ा गया तब ना ये निगेटिव इधर आ गया, और इसका कर्नल जो है वो एक्सपोज हो गया। कर्नल क्या हो गया? कर्नल इस केस में जो है वो एक्सपोज हो गया है। कर्नल क्या हो गया है? कर्नल क्या हो गया है? कर्नल हो गया है एक्सपोज्ड। कर्नल क्या हो गया है? कर्नल हो गया है एक्सपोज्ड। तो भैया एक चीज हमको बताइए, आप एक चीज हमको बताइए, ये केवल निगेटिव कैसे आ गया? देखिए देखिए अब क्या होगा, इधर से भी आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं, और इधर इलेक्ट्रॉन ये है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर वाला ये रॉड को जो है हम लोग हटा दिए, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था ना भाई, इधर से क्या हो रहा था? इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था कि हम बॉडी को न्यूट्रल करेंगे, और पहले से भी इलेक्ट्रॉन है, ये पहले से भी इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है कि नहीं, ये बताइए आप हमको। तो यहाँ पे ये भी बच्चा ना, आफ्टर क्या? आफ्टर डस्टर नहीं, डस्टर आफ्टर अर्थिंग एंड रॉड आर रिमूव्ड। जब ये रिमूव्ड कर दिया गया तो ये बच्चा। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। होप करते हैं समझ में आ गया होगा। ये समझ में तो आ ही गया होगा, कैसे नहीं आएगा? देखिए आप, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अब 2 पे मैं समझाऊंगा, ये वाला 2 लूंगा और तब मैं आपको समझाऊंगा कि तब क्या होगा। तो चिल करिए, चिल, और जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब देखिए, होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो जल्दी से मैं इसको मिटाता हूं। क्या करता हूं? मिटाता हूं जल्दी से। मिट जा बेटा, मिट जा। चल, वेरी गुड। अब देख भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, यही चल रहा है अभी। क्या चल रहा है? मेथड ऑफ चार्जिंग ही चल रहा है। क्या चल रहा है? मेथड ऑफ चार्जिंग ही चल रहा है, लेकिन 2 बॉडी का। कितना बॉडी का? 2 बॉडी का चल रहा है। कितना बॉडी का? यहाँ पे एक, और बहुत बड़ा बन गया यार, यहाँ पे एक, और यहाँ पे कितना? यहाँ पे दूसरा। पहला और दूसरा। कितना? फिर से बोलो बाबू, पहला और दूसरा। फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर देंगे हम लोग, यहाँ पे बना देंगे इंसुलेटर बना देंगे। यहाँ पे क्या बना देंगे? यहाँ पे बना देंगे इंसुलेटर रॉड, और ये है हमारा मेटेलिक स्फीयर। क्या है यहाँ? ये क्या है भैया? यहाँ पे है मेटेलिक स्फीयर्स। क्या? मेटेलिक स्फीयर्स। क्यों? यहाँ पे 2 है इसलिए एस लगा दिए हैं। क्या? यहाँ पे 2 है इसलिए एस लगा दिए हैं। अब देखिए भैया, अब क्या है कि यहाँ पे जो है हम इसको क्या किए हैं कि हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं अर्थिंग से। इसको भी कनेक्ट कर दिए हैं किससे? अर्थिंग से। अगर हम इसको जो है वो अर्थिंग से कनेक्ट कर दिए हैं, अर्थिंग से, तो एक चीज बताइए, और यहाँ पे हम रख दिए हैं वही पॉजिटिव रॉड। कौन रॉड? वही पॉजिटिव रॉड। तो अब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ये कि हम लोग का जो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल था,
और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो इधर निगेटिव आ जाएगा बाय इंडक्शन इफेक्ट। क्या होगा? बाय इंडक्शन इफेक्ट इधर निगेटिव आ जाएगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा ना भाई। देख भाई देख, नजरें एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए। क्या नजरें एकदम आप ही से बात कर रहा हूँ, एकदम आप ही से बात कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, एकदम स्क्रीन पे देखिए, एकदम स्क्रीन पे कैसे होगा यहाँ पे बाय इंडक्शन इफेक्ट। ये पॉजिटिव था ये निगेटिव बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव बच जाएगा यहाँ पे बाय इंडक्शन इफेक्ट। कौन इफेक्ट? बाय इंडक्शन इफेक्ट। एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए कि बाय इंडक्शन इफेक्ट क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर इधर इलेक्ट्रॉन। अगर ये पॉजिटिव साइड है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा और उसको देगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अरे अर्थिंग सोचेगा कि इसको न्यूट्रल करना होगा। पॉजिटिव है तो न्यूट्रल करना ही होगा, क्योंकि इसका कर्नल क्या हो गया है, इसका देखिए कर्नल क्या हो गया है भाई, कर्नल क्या हो गया है, कर्नल हो गया है आपका एक्सपोज्ड। क्या हो गया है, कर्नल इसका खत्म हो गया है, कर्नल जो है इसका खत्म हो गया है। अब देखिए भैया क्या होगा, अब देखिए भैया इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर जाएगा, इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो तब बताइए करंट कहाँ फ्लो होगा, कहाँ होगा बताइए। होप करते हैं कि आपको मालूम हो गया होगा कि करंट, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, करंट नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो क्या होगा भैया, अब बताइए भैया, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइए कि आफ्टर अर्थिंग क्या होगा इसमें, आफ्टर अर्थिंग क्या होगा इसमें, आफ्टर अर्थिंग क्या होगा, आफ्टर अर्थिंग रॉड और अर्थिंग को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा तो कैसा दिखेगा। ये मान लीजिए मेटालिक स्फीयर, ठीक है, पहला वाला, और ये है दूसरा वाला, बोलिए दूसरा वाला। अब देखिए भैया उसको बोलते रहिए, लिखते रहिए और बोलते रहिए कि ऐसा होगा और ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब देखिए होप करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर अर्थिंग क्या होगा, यही होगा जो पहले हुआ था वही होगा, यहीं पे वो भी होगा। तो चलिए होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। आगे कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम इसको कांटेक्ट करवा दे तो, ये दोनों को कांटेक्ट करवा दे तो भैया तब तो कांटेक्ट लग जाएगा ना, तब तो इंडक्शन इफेक्ट नहीं ना लगेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसा होगा। तो चलिए देखिए, अभी होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए। मैं आपको कितना टाइम दूं, चलिए 30 सेकंड का टाइम दिया आपको, जल्दी से फिगर बना के अच्छे से लिखिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको क्या किया होगा, कि इसको जो है वो आप लोगों ने जो है उसको लिख लिया होगा। तो मैं इसको जो है इरेज करता हूं। अब देखिए, अब मैं एक बात बोलता हूं आपसे कि अब मैं क्या करता हूं कि मेटेलिक स्फीयर इन कांटेक्ट, क्या करता हूं, मेटेलिक स्फीयर को जो है, मेटेलिक स्फीयर इन कांटेक्ट कर देता हूं। क्या करता हूं, मेटेलिक स्फीयर इन कांटेक्ट कर देता हूं। तो अब देखिए कि मेटेलिक स्फीयर इन अगर मैं कांटेक्ट कर देता हूं तो कैसा फिगर बनेगा, फिगर ऐसा बनेगा। ओ भैया यहां से गोल फिगर, यहां से गोल फिगर बन गया कि नहीं, कांटेक्ट में आ गया कि नहीं, ये बताइए। यहाँ पे इंसुलेटर रॉड, फिर यहाँ पे भी इंसुलेटर रॉड। अब देखिए अब क्या लफड़ा है भाई, अब क्या लफड़ा है यहाँ पे कि यहाँ पे आप सोचिएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम रॉड लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो पॉजिटिव रॉड जो है वो यहाँ पे फिट कर दिए। क्या कर दिए, यहाँ पे हम पॉजिटिव रॉड को जो है वो फिट कर दिए। तब क्या होगा, ये क्या है, ये चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड। ये अगर कांटेक्ट में गया है तो अगर यहाँ पे इसको फिट कीजिएगा
तो ये यहाँ का जो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर ये कांटेक्ट में है ना दोनों, तो ये वाला जो है ना ये पॉजिटिव, ये दोनों तो अलग है भाई, तो यहाँ पे तो इंडक्शन इफेक्ट ही लगेगा। कांटेक्ट कैसे लग गया, मेटल स्फीयर लगा है एक साथ, कोई रॉड और मेटल स्फीयर नहीं सटा है एक साथ कि कांटेक्ट लगेगा, यहाँ पे इंडक्शन लगेगा, इंडक्शन। इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरा निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका निगेटिव। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका निगेटिव, और यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा पॉजिटिव। होप करते हैं कि आपको ये समझ में जो है वो आ गया होगा कि यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। अब हम इसको अगर रिमूव कर दें, क्या कर दें, ये दोनों चीज को जो है वो रिमूव कर दें। एक बार मैं और आपको समझाऊंगा इसको। तो मान लीजिए कि अगर हम इस चीज को क्या कर दिए, अगर हम इस चीज को कर दिए रिमूव, क्या कर दिए, इसको कचरा में फेंक दिए, ये वाला कचरा में फेंक दिए, उठाए हटा दे यार, और ये दोनों को अलग करो, दोनों में लड़ाई हो गया दोनों में, दोनों को अलग करो। अब दोनों में अलग हो गया तो क्या होगा कि ये वाला जो है ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला क्या होगा कि ये वाला जो है ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वाला क्या होगा कि ये वाला जो है वो पूरा निगेटिव बन जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहाँ पे ये वाला जो है ये पूरा निगेटिव बन जाएगा। अब देखिए कि ये वाला जो है ये पूरा पॉजिटिव इस तरफ आ गया था और निगेटिव इस तरफ आ गया था, मतलब इसमें पूरा निगेटिव आ गया था और इसमें पूरा पॉजिटिव आ गया था। जब इसको आप अलग कीजिएगा, जब ये दोनों में लड़ाई हुआ तो ये पॉजिटिव बन गया है और ये निगेटिव बॉडी बन गया है, और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया है और ये निगेटिव चार्ज बॉडी बन गया है। क्या बन गया है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया है और ये निगेटिव चार्ज बॉडी बन गया है। और ये चार्जिंग रॉड को जब हम हटाए तब, होप करते हैं कि ये वाला जो आपको नहीं समझ में आ गया होगा, तो एक बार और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये है, ये क्या है, ये दोनों को मैं हटा दिया। ये क्या किए कि मेटेलिक स्फीयर को जो है हम कांटेक्ट में ला दिए। तो मेटेलिक स्फीयर दोनों तो सेम चार्ज है, दोनों क्या है, दोनों न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है तो क्या हुआ इसमें, ये दोनों को अगर हम सटाए, ये मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर और मार्कर, ये दोनों मार्कर को अगर हम सटाएंगे ना तो एकदम ऐसा ही होगा, एक में निगेटिव बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये कैसे, अभी तो न्यूट्रल है, अभी कुछ चार्ज, कोई ट्रांसफर नहीं, नो ट्रांसफर। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक यहाँ पे मान लीजिए मेटल का मार्कर रहता, तो यहाँ पे हम एक मेटल का रॉड ला देते ना, यहाँ पे छोटा सा कोई भी मेटल का पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो है निगेटिव बन जाता और ये वाला पॉजिटिव बन जाता। समझ गए। और बाय इंडक्शन इफेक्ट, बाय इंडक्शन इफेक्ट, कौन इफेक्ट, बाय इंडक्शन इफेक्ट, बाय इंडक्शन इफेक्ट। होप करते हैं कि ये वाला जो है आपको समझ में जो है वो आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन का जो है आप जो है वो आंसर दीजिए। क्या कीजिए, कुछ क्वेश्चन का जो है वो आप आंसर दीजिए। इसमें जो है मैं आपको एक चीज लिखवा देता हूं। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा, नहीं बनाया तो जल्दी से बना लीजिए। यहां पे देखिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा कि इस यहां पर नो कॉन्टैक्ट इन अदर बॉडीज, only contact in same bodies, then charge is distributed to positive in one body and negative in another body. यहाँ पर चार्ज इज, यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट इन अदर बॉडीज, ओनली कॉन्टैक्ट इन सेम बॉडीज, देन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इन बॉडी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में जो है वो चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गया है। और यहाँ पे जो रॉड है, रॉड एक पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है कि, और चार्ज जो है वो हमेशा अगर ट्रांसफर होता है तो वहां पे नहीं होता, यहाँ पे सरफेस पे हरदम चार्ज ट्रांसफर होता है। कहाँ होता है, अगर हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर होगा तो वो सरफेस पे होगा हमेशा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। होप करते हैं कि ये वाला जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब एक चीज का आप हमको आंसर दीजिए। किस चीज का, एक चीज का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब, कि कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कैन टू लाइक चार्जेस attract each other,
यस और नो, यस और नो। आप बोलेंगे कि जाहिर सी बात है नो होगा, क्या बोलेंगे आप? 90% जनता बोलेगी नो और ये बोलेंगे, हम बोलेंगे यस। ऐसा क्यों? मैं बोलूंगा यस। कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट होता है। मैं आपको भी प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे होता है। पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है वो भी अट्रैक्ट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? यस, लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर बाय इंडक्शन इफेक्ट। मैं आपको इंडक्शन इफेक्ट इसको बताऊंगा। और एक चीज का आंसर दीजिए आप कि कैन ए चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी? कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी? न्यूट्रल बॉडी, जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है। ए यस और बी नो। इसमें से 90% जनता जो है वो बोलेगी नो और यहाँ पे 10% जो है वो बोलेंगे यस। तो आंसर होगा यस। कैसे होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए क्या? उसके पहले कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए या पहले बता दिया जाए? चलिए पहले बता देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? इसमें क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे हैं यहाँ पे, और सॉल्यूशन लिख के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या 2 पॉइंट चार्जेस क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। 2 point charges repel each other is true, but 2 unlike charges attract each other is true। ये true होगा। और 2 unlike charges attract each other is true। अब देखिए भैया ये कैसे हुआ, क्योंकि पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करता नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये भी सही है, हम मानते हैं इस चीज को। 2 अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी चीज को मैं मानता हूँ। ये दोनों चीज को तो आप भी मानते होंगे, ये दोनों चीज सही है। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक पॉजिटिव रख दिया, पॉजिटिव चार्ज Q, और यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे कि एक मेटेलिक स्फीयर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने एक मेटेलिक स्फीयर लिया है, और मेटेलिक स्फीयर में मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने मेटेलिक स्फीयर लिया, और मेटेलिक स्फीयर तो यहाँ ये क्या है, ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं चार्ज ले रहा हूँ, यहाँ है ये पॉजिटिव Q, मतलब ये पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे जो है ये एक मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, अगर ये मेटेलिक स्फीयर है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो न्यूट्रल है अगर यहाँ पे इसको लाया जाए तो इधर निगेटिव आ जाएगा बाय इंडक्शन इफेक्ट। इधर न्यूट्रल माने इधर निगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और क्या होगा कि इसका कर्नल जो है वो ब्रेक कर जाएगा। क्या होगा? कर्नल इज ब्रेक। कर्नल क्या करेगा? कर्नल एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज मतलब ब्रेक हो जाएगा, कर्नल टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका काम तमाम हो जाएगा। अब देखिए, अब बात ऐसा है कि ये पॉजिटिव Q चार्ज एक स्मॉल चार्ज है, और ये है, ये इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया ये बॉडी में। तो अब देखिएगा कि अब मैं इसमें क्या करता हूँ। अब एक चीज आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। मतलब कि फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R²। मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना अट्रैक्शन कम होगा, और जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना रिपल्सन ज्यादा होगा, और उतना अट्रैक्शन कम होगा। जितना डिस्टेंस
सॉरी कुछ बोले क्या, मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस कम होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रिपल्सन भी ज्यादा होगा। जितना अट्रैक्शन कम रहेगा और जितना अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उतना रिपल्सन भी कम होगा और अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अब देखिए F इज इक्वल टू Q और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ये जो है, ये जो F है फोर्स, अरे ये जो फोर्स है ये Q1 और Q2, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा शायद 10th क्लास में, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो मैं इसको जो है, इसको करके जो है यहाँ से ये मान लीजिए, यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो है ये मान लीजिए यहाँ पे कोई आर है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस होगा, यहाँ पे यहाँ तक का कोई डिस्टेंस होगा आर, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ का भी डिस्टेंस होगा कोई आर, होगा कि नहीं, कोई आर, यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा ज्यादा होगा और यहाँ से यहाँ तक का कम होगा कि नहीं, इस चीज को बताइए आप, होगा कि नहीं। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक पॉइंट चार्ज है। कौन चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये है एक पॉइंट चार्ज और ये है हाई, मतलब ये क्या है, ये हाई वैल्यू है, एक है हाई वैल्यू, एक है पॉइंट चार्ज। क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, एक हाई वैल्यू चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये इधर नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये वाला जो है इधर चल जाएगा। ये दोनों का डिस्टेंस ज्यादा है, ये दोनों का डिस्टेंस कम है। अब देखिएगा भाई, अब क्या होगा, ये भी ये पॉजिटिव क्यू है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा, होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तब हम चलते हैं आगे, देखिए तो देखिएगा कि क्या होगा। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, जिसके कारण जो है वो रिपल्सन नहीं हो पा रहा है, अट्रैक्शन भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे डिस्टेंस कम है इसलिए अट्रैक्शन हो जा रहा है, आसानी से हो जा रहा है अट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में होगा, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में। अब देखिएगा यहाँ पे कि अगर हम इसका नेट फोर्स निकालें, अगर इसका जो है हम लोग नेट फोर्स निकाले तो इधर आएगा और इधर आएगा, मतलब क्या, इधर आएगा एफ ए इधर आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर आएगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो इधर आएगा कि नहीं, इधर आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इधर आएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर आएगा। मतलब फाइनल इसका किधर आएगा, ज्यादा किधर है, ज्यादा अट्रैक्शन इधर हो रहा है, मतलब जो है अट्रैक्शन माने डिस्टेंस दोनों का कम है। अगर जिसका डिस्टेंस कम हो, Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F R स्क्वायर 1/2 F स्क्वायर। तो ये वाला देखिए ना यहाँ पे, ये वाला, ये जिसका कम हो, ये जिसका जितना कम होता है उतना फोर्स ज्यादा होता है। मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत जाएगा, जीतेगा कि नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीतेगा कि नहीं। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉडी जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, बॉडी क्या होगा, बॉडी अट्रैक्ट हो जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो अट्रैक्ट कर जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्टेड। ये क्या है, ये पॉजिटिव क्यू है और ये भी पॉजिटिव क्यू है। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, लेकिन इसमें जो निगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन, वो ये दोनों अट्रैक्ट कर लिया और इधर पॉजिटिव चार्ज बच गया। बट यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे रिपल्सन कैसे करेगा, ये बताइए ना। इतना का डिस्टेंस है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है और यहाँ पे इतना अट्रैक्शन हो रहा है, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना भाई। तो कहाँ होगा कि यहाँ पे हम क्या प्रूफ किए कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये पॉजिटिव क्यों है, ये मेटेलिक स्फीयर जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव बॉडी है, बट कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो भाई होगा ना। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट चार्ज पे प्लस क्यू रख दिए हैं तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए ना, ये निगेटिव और पॉजिटिव एक साथ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू चार्ज, और क्यू चार्ज कोई अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे रिपल्सन भी लो हो जाएगा। क्या होगा, एफ रिपल्सन क्या होगा, यहाँ पे लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन भी तो नहीं हो पा रहा है भाई। यहाँ पे रेडियस देखिए ना, रेडियस दोनों का ज्यादा है और रेडियस ज्यादा है, तो रिपल्सन कहाँ से होगा। और अट्रैक्शन यहाँ पे जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है, मतलब प्लस क्यू और प्लस क्यू में जो है अट्रैक्शन होता है। प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं। मैं आपको समझाता हूँ न्यूट्रल बॉडी पे।
तो आपको ये वाला भी अच्छा समझ में आ जाएगा न्यूट्रल बॉडी पे भी। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो न्यूट्रल बॉडी पे जाहिर सी बात है कि अच्छा से समझ में आएगा न्यूट्रल बॉडी पे। अब देखिए, ये होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया। अब चलिए मिटाते हैं इसको। बड़ी 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 बातें तो बड़ी बड़ी बड़ी। देखिए क्वेश्चन क्या था, कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? ए यस, बी नो। मैं बोलता हूं यस। कैसे, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, क्या लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं वही वाला पॉइंट चार्ज लेता हूँ, यही वाला कौन लेता हूँ, यहाँ वाला, यही वाला मैं लेता हूँ पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे लेता हूँ मैं एक मेटेलिक स्फीयर, यहाँ पे एक न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर में लेता हूँ, ठीक है। एक न्यूट्रल जो है वो मेटेलिक स्फीयर में लेता हूँ। क्या है ये न्यूट्रल बॉडी है। कौन बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। एक न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर में लेता हूँ और ये पॉइंट चार्ज लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट चार्ज है ये, और ये हाई वैल्यू ऑफ चार्ज है। क्या है, हाई वैल्यू ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा इसमें, अगर ये हाई वैल्यू ऑफ चार्ज है तो यहां से यहां तक का, इधर ये कौन, मान लीजिए ये हम लिख लिए प्लस क्यू, और यहाँ पे लिख दिए, अगर हम प्लस क्यू है तो इधर निगेटिव वाला आ जाएगा कि नहीं, बाय इंडक्शन इफेक्ट, और इधर पॉजिटिव वाला आ जाएगा कि नहीं, इधर पॉजिटिव वाला। अब इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव वाला, और इधर निगेटिव वाला, इधर पॉजिटिव वाला, इधर निगेटिव वाला। अगर इधर पॉजिटिव वाला और इधर निगेटिव वाला आ गया तो यहाँ से जो है आर का जो डिस्टेंस है वो कहाँ कम है, यहाँ कम है कि यहाँ पे कम है। कहाँ कम है बताइए, जो ये जो आर का डिस्टेंस है वो कहाँ पे कम है, आर का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कम है। मतलब अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। हाँ, सब बात ये है कि नहीं, यहाँ पे आर का जो एथी है क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F क्या है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये R का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना रेडियस ज्यादा उतना फोर्स कम, और उतना जितना रेडियस ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और जितना रेडियस कम उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। मतलब रिपल्सन कम हो गया है, जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या, न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी मतलब होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। यही बात है ना, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब होता है न्यूट्रल बॉडी। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बता चुका हूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा इसमें, इसमें वही लगेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है वो आप पहले देखिए। यहाँ पे सेपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सेपरेशन क्या है, यहाँ पे सेपरेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है। क्या है, यहाँ पे सेपरेशन बहुत ज्यादा है और अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन बहुत कम है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेपरेशन जो है वहां पे, यहाँ पे जो है वो ज्यादा है। सेपरेशन मतलब दूर होना, दूर ज्यादा है, और रिपल्स अट्रैक्शन क्या है, सेपरेशन मतलब होता है रिपल्सन, रिपल्सन का दूसरा नाम है सेपरेशन। तो सेपरेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो है अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है और सेपरेशन जो है वो कम है ड्यू टू डिस्टेंस। क्या, ड्यू टू डिस्टेंस। यहाँ पे सेपरेशन कम है और यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, और यहाँ पे सेपरेशन ज्यादा है और अट्रैक्शन जो है वो कम है। अब देखिए क्या है, क्या होगा, अब वही वाला बात है कि यहाँ पे जो है इधर अट्रैक्शन ज्यादा है, इधर Fa ज्यादा है, और इधर रिपल्सन जो है
कौन ज्यादा है इसमें से? एफ नेट की, एफ नेट कहाँ होगा? एफ नेट इधर होगा, देखिए अट्रैक्शन की तरफ। एफ नेट जो है वो अट्रैक्शन की तरफ होगा, मतलब एफ नेट जो है ज्यादा होगा और ये कम होगा, मतलब रिपल्सन कम होगा। यहाँ पे जो है वो रिपल्सन कम होगा और यहाँ पे जो है अट्रैक्शन जो है इस यहाँ से यहाँ तक में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब देखिए भैया अब क्या है, तो अब यही है कि न्यूट्रल बॉडी जो है वो, न्यूट्रल बॉडी भी जो है वो अट्रैक्ट होता है। क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें भी तो है। तो न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट किया कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या है, ये पॉइंट चार्ज जो है वो हाई वैल्यू ऑफ चार्ज है। और यहाँ पे जो है ये बॉडी देखिए यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है बाय इंडक्शन इफेक्ट। यहाँ पे बॉडी क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी आपका जो है वो अट्रैक्ट होते रहता है। देखिए यहाँ पे वही बात है, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि कैन चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी? यस, बिकॉज़ देखिए कैसे यहाँ पे हो रहा है बताता हूँ। ये मान लीजिए हमने एक मेटल स्फीयर बनाया, मेटेलिक स्फीयर बनाया और यहाँ पे पॉइंट चार्ज बनाया। ये जो मेटेलिक स्फीयर है, अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यू बनाया, पॉजिटिव चार्ज, तो इधर निगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला जो है निगेटिव वाला को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये कर्नल जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा? कर्नल जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। कर्नल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए सेपरेशन जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पे सेपरेशन कम हो जाएगा और अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ पे सेपरेशन ज्यादा और अट्रैक्शन कम। अट्रैक्शन ये दोनों में होगा? नहीं होगा। और यहाँ पे जो है वो अट्रैक्शन होगा लेकिन सेपरेशन नहीं होगा। अब देखिए कि यहाँ पे एफ नेट कहाँ होगा, एफ नेट यहाँ पे कहाँ होगा? एफ नेट होगा अट्रैक्शन में कि सेपरेशन में? यहाँ पे एफ एस लिख दीजिए, यहाँ पे सेपरेशन में कि अट्रैक्शन में? देखिए यहाँ पे सेपरेशन में और यहाँ पे अट्रैक्शन में। तो यहाँ पे देखिए ये अट्रैक्शन है, ये सेपरेशन है। अब देखिए यहाँ पे कि सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है? ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन में लग रहा है, मतलब एफ नेट कहाँ आ जाएगा? एफ नेट अट्रैक्शन में आ जाएगा। अगर एफ नेट जो है वो मेरा अट्रैक्शन में आ गया तो ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो रिपल्सन जो है वो कम हो जाएगा। रिपल्सन क्या हो जाएगा? रिपल्सन यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब क्या? सेपरेशन ज्यादा और अट्रैक्शन जो है वो कम। अट्रैक्शन क्या? अट्रैक्शन कम और सेपरेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे सेपरेशन कम और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है बॉडी में, कि न्यूट्रल बॉडी में, कि जो न्यूट्रल बॉडी है इसका जो है ये चार्ज जो है ये दोनों अट्रैक्ट होगा कि नहीं? ये दोनों अगर अट्रैक्ट होगा तो कैसे नहीं हम लोग बोल सकते कि कैन चार्ज बॉडी अट्रैक्ट द न्यूट्रल बॉडी? ये दोनों तो अट्रैक्ट हो ही रहा है भाई। तो कैन, ये हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लाइक चार्ज अगर ये इसमें है तो इसमें निगेटिव भी तो है भाई, निगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा ये वाला को। अगर ये वाला अट्रैक्ट करेगा तो ये तो पॉजिटिव बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी है, और ये वाला क्या है? ये बचेगा पॉजिटिव। अगर ये दोनों एक साथ अट्रैक्ट हो गया तो बचेगा क्या? पॉजिटिव बॉडी। और ये क्या था? पॉजिटिव बॉडी। और पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करने लगा। ये बोलने का मतलब ये हुआ, समझ गए? तो होप करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा और उसके बाद ब्रेक लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन उसके बाद हम लोग करेंगे क्या? उसके बाद हम लोग करेंगे कांटेक्ट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल nuclei in helium। 10 to the power 12 alpha particle nuclei in helium fall per second on neutral space। क्या? fall per second on neutral space, fall per second on neutral space। calculate the time in which their sphere, calculate the time in which the neutral sphere
the neutral sphere gets charged by 2 mc 2 mc मतलब 2 माइक्रोकूलम। अब देखिए, होप करते हैं कि ये वाला आप लोग क्वेश्चन समझे नहीं होंगे, तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियन हीलियम फॉल पर सेकेंड ऑन न्यूट्रल स्पेस। कैलकुलेट द टाइम इन विच द न्यूट्रल स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम। अब देखिए 2 माइक्रोकूलम को हम लोग पहले बदल देते हैं। 2 माइक्रोकूलम को अगर मैं बदल देता हूँ 10 to the power -3 कूलम आ जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रो इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मिलीकूलम है, मिलीकूलम। तो 1 मिलीकूलम इज इक्वल टू कितना होता है, 10 to the power -3 कूलम। और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये आ गया। होप करते हैं कि आप लोग, अब देखिए अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है भाई, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है। ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका मतलब ये होता है कि एक, मान लीजिए एक सिंपल हीलियम है, मान लीजिए एक सिंपल हीलियम है, ठीक है, एक मान लीजिए एक सिंपल हीलियम है, मान लीजिए एक सिंपल हीलियम है, एक हीलियम है, उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, केवल H है, ठीक है, एक केवल हीलियम एटम है, ठीक है, क्या है ये, एक केवल जो है वो हीलियम एटम है, एक सिंपल हीलियम एटम है, एक सिंपल हीलियम एटम है। तो इसका कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि यहाँ पे जो है H4 और 2 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे H जो है वो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 2 हो जाएगा, हाँ एटॉमिक वेट जो है इसका 2 हो जाएगा, और एटॉमिक मास जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा। एटॉमिक मास मतलब मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्या है ये वाला नीचे वाला क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है कि नहीं, और ये मास नंबर है, मास नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें क्या है 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही न्यूट्रॉन का नंबर होता है। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 2 + 2 4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ मास नंबर कितना है 4, इसका दुगना, एटॉमिक नंबर का दुगना होता है मास नंबर। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर का जो है वो दुगना होता है मास नंबर। क्या, एटॉमिक नंबर का दुगना होता है मास नंबर। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। एक सिंपल, अभी हम बात कर रहे हैं एक सिंपल हीलियम में, जब हम अल्फा हीलियम का अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तब हम लोग उसमें हीलियम में प्लस 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 लग जाता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल हीलियम का। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन होगा जो कि गोल गोल घूमते रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 2 है। तो जितना ये देखिए ये वाला, तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 है, और तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, अरे सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उतना ही होगा, मतलब प्रोटॉन जितना, प्रोटॉन 2 तो न्यूट्रॉन भी 2। अब देखिए मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे कितना होगा 4, और ये क्या है नीचे वाला, ये एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या, एटॉमिक नंबर को हम लोग बोलते हैं जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब हम लोग ये सिंपल हीलियम का था, ये क्या था, एक सिंपल हीलियम का था। अब हम लोग बात करते हैं अल्फा पार्टिकल का। किसका बात करेंगे अभी हम लोग, अल्फा पार्टिकल का। जल्दी से लिख लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग अल्फा पार्टिकल पे चलते हैं, तब इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम लोग अल्फा पार्टिकल पे चलते हैं। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होगा, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्या, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल को। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम मतलब क्या, डबल आयोनाइज्ड
मतलब क्या, यहाँ पे डबल पॉजिटिव चार्ज लगेगा। मतलब देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हीलियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 2, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो कितना होगा यहाँ पे 4। और अल्फा पार्टिकल में ये होता है कि डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, डबल आयोनाइज्ड मतलब 2+4, जहां डबल आयोनाइज्ड लिख देना, डबल आयोनाइज्ड, यस केवल आयोनाइज्ड लिखे मतलब सिंगल चार्ज, ट्रिपल आयोनाइज्ड मतलब 3 गो चार्ज, डबल आयोनाइज्ड मतलब 2 गो चार्ज, 2 गो चार्ज कितना, 2 गो चार्ज, ये हमेशा याद रखिएगा कि 2 गो चार्ज। हाँ तो डबल आयोनाइज्ड मतलब हो गया क्या, 2 चार्ज। तो ये क्या है, ये आप देखिए, ये हम एक चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन होगा और यहाँ पे 2 ही न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चार्ज है, और न्यूट्रॉन को, हाँ 2 न्यूट्रॉन होगा, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही, यहाँ पे 4 ही है। देखिए यहाँ पे 4, कोई अंतर नहीं आया है। अब देखिए मैं बताता हूँ इसमें अंतर क्या है, ये दोनों में सिंपल और ये आयोनाइज्ड में अंतर क्या है। पे अगर ट्रिपल आयोनाइज्ड है तो यहाँ पे 3 चार्ज होगा, अगर सिंगल आयोनाइज्ड है तो 1 चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे डबल चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब मास नंबर कितना 4, मास नंबर कितना 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है, कितना मतलब चार्ज कितना है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 को पॉजिटिव चार्ज लगा है कि नहीं, डबल आयोनाइज्ड है कि नहीं, और डबल आयोनाइज्ड मतलब क्या, कितना अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ट्रिपल आयोनाइज्ड मतलब ट्रिपल आयोनाइज्ड रहता तो 3 इलेक्ट्रॉन रहता, अगर 4 आयोनाइज्ड रहता तो 4 इलेक्ट्रॉन रहता, अगर सिंगल आयोनाइज्ड रहता तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहता। और एक चीज बात, कि इलेक्ट्रॉन जो है कभी पॉइंट में नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि सबसे छोटा जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन का वो 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लोग रुपए को रखते हैं, सबसे छोटा आज के डेट में करेंसी क्या है, सबसे छोटा करेंसी है 1 रुपया। आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मल्टीपल इंटीग्रल में होता है। कैसे, 1 2 3 4 5 6, जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब आप तोड़िएगा तब वो जो है तब उसमें क्या होगा कि तब उसमें से निकलेगा क्यूआर्क्स। न्यूक्लियस को जब आप तोड़िएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो उसमें से निकलेगा क्यूआर्क्स, जो कि वो होता है फ्रैक्शन में, डेसिमल में, वो डेसिमल में होता है। लेकिन ये जो है ये कभी डेसिमल में नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको समझ लिया होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल के चलते जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन, तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब डबल आयोनाइज्ड। अगर ट्रिपल बोलते तो 3 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना, अगर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे ट्रिपल आयोनाइज्ड बोल दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेगा आप, यहाँ पे लिखेगा 3 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे तो मैंने ये वाला कर दिया था, 2mc वाला कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, डबल आयोनाइज्ड है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। तो जो एटम है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। एटम क्या है, एटम जो है ये पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 9 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है, क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, डबल आयोनाइज्ड है इसलिए पॉजिटिव है। और कितना डबल आयोनाइज्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। कितना, ट्रिपल आयोनाइज्ड में 3, 4 आयोनाइज्ड में 4, 1 आयोनाइज्ड में 1। तो देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे ये पॉजिटिव बन गया, क्योंकि ये आयोनाइज्ड बोल रहा है। आयोनाइज्ड मतलब कितना, पॉजिटिव। तो 4He2 पॉजिटिव, ये देखिए ऐसा है, ठीक है। तो 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल इन 1 सेकेंड। क्या, पहले हम लोग इसलिए लिखते हैं कि ईच अल्फा पार्टिकल कितना, ईच अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। ईच अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ईच अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलिए, एक बार बोलिए तो 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल इन 1 सेकेंड। कितना, क्या बोल रहा है कि 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल फॉल इन पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड, पर अगर कहीं बोल दे मतलब 1 सेकेंड। तो 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल फॉल इन 1 सेकेंड। फॉल इन 1 सेकेंड मतलब क्या होता है कि फॉल इन 1 सेकेंड हो गया कि आपका देखिए यहाँ पे
फॉल इन 1 सेकंड, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है तो। अब देखिए कि चार्ज ऑन स्फीयर इन 1 सेकंड क्या होगा, चार्ज इन स्फीयर इन 1 सेकंड क्या होगा, कहां है? पहले देखिए चार्ज इन, क्या लिखेंगे हम लोग कि चार्ज इन स्फीयर, चार्ज इन स्फीयर इन 1 सेकंड, चार्ज इन स्फीयर इन 1 सेकंड कितना होता है? चार्ज इन स्फीयर, देखें यहाँ पे ये स्फीयर था, क्या था ये? स्पेस, न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या था भाई, यहाँ पे स्पेस लिख दिए, सॉरी यहाँ पे स्फीयर था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्फीयर था, ठीक है, यहाँ पे स्फीयर था, इसलिए मैं स्फीयर बनाया वहां पे। तो चार्ज इन स्फीयर इन 1 सेकंड, चार्ज इन स्फीयर इन 1 सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एन लिख देंगे। तो एन क्या है भाई, क्या है यहाँ पे 2 × 10⁻³ है कि नहीं? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर हीलियम में 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब डबल आयोनाइज्ड है ही, अगर हीलियम डबल आयोनाइज्ड है मतलब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, Ne होता है ना, मतलब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इनटू 10⁵ अल्फा पार्टिकल, कितना अल्फा पार्टिकल, 10⁵ अल्फा पार्टिकल, मतलब ये सिस्टमेटिक Ne बोला है ना, Ne मतलब 2 10⁻12 10⁻12 × 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना बोला, ये डबल आयोनाइज्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इन टाइम t, अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, इन टाइम t, इन टाइम t, इन टाइम t, इन टाइम t चार्ज ऑन स्फीयर, इन टाइम t चार्ज ऑन स्फीयर, चार्ज ऑन स्फीयर कितना होगा, इन टाइम t चार्ज इन स्फीयर कितना होगा? अगर हम ये बोले कि इन टाइम t चार्ज इन स्फीयर होगा 2e × 10⁻12 × t हो जाएगा कि नहीं? देखिए तो इन टाइम t यूनिटरी मेथड का यूज किया है, इन टाइम t 10⁻12 × t। अब देखिए भाई ये दोनों को जो है, ये दोनों को हम ऐसे कर देंगे, ये दोनों को क्या कर देंगे, ये दोनों को ऐसे कर देंगे। अभी देखिएगा, अब टाइम एट विच क्या लिखा है, स्फीयर गेट न्यूट्रल, तो टाइम एट विच 2mc मतलब आपको लिखवा दिया 10⁻³ कूलम, 2mc होता है 10⁻³ कूलम। होप करते हैं कि जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, फिर हम इसको ये दोनों को जो है, ये दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और फट से हम लोग आंसर निकालेंगे और फट से इस वीडियो को जो है वो खत्म करेंगे। होप करते हैं कि जल्दी से आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। तो अब देखिए आप कि अब ये दोनों को हमको डिफरेंशिएट करना है। 2e × 10⁻12 × t इज इक्वल टू 2mc, 2mc मतलब 2 × 10⁻³ कूलम। अब देखिए यहाँ पे भाई, अब क्या बात हो गई कि 2 × 10⁻³ बाई 2 इलेक्ट्रॉन × 10⁻12। अब 2 से 2 तो गया भाई, क्या 2 से 2 तो गया, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, t = 10⁻³ बाई 1 इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻19 होता है, मतलब 1.6 × 10⁻19 × 10⁻12। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जो है t = कितना आ जाएगा, t = आ जाएगा आपका, आई होप कि 0.65, मान लीजिए यहाँ पे हम ला दिए 0.625 ला दिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिए हम 0.625 लाए यहाँ पे, और 10⁻, यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम ये -3, और ये वाला जो है ये वाला कर देंगे 7, कितना कर देंगे, ये वाला कर देंगे 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि t = 0.625 × 10⁻, यहाँ पे 4। अब इसको देखिए आप क्या करेंगे कि 6250 सेकंड आ जाएगा मेरा आंसर, 6250 सेकंड दिस इज योर आंसर। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए लेक्चर को, तब आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फिर हम लोग पार्ट 4 में मिलते हैं कल, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करना, तब तक के लिए थैंक यू।